दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद का ये शब्द युवाओं में वतन के लिए मर मिटने का जुनून भर देता है। खुद को भारतीय कहते हो, ये वीडियो पूरा जरूर देखना। आज हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। उस वक्त एक नाम जैसे ही कानों तक पहुंचती थी, ब्रिटिश प्रशासन के पसीने छूट जाया करते थे। काकोरी घटना को अंजाम देने वाले सदस्यों में से केवल एक ही बचा था, एक ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश राज्य की पुलिस भी कभी पकड़ नहीं पाई थी, जिस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। ये बात है वर्ष 1925 की। 9 अगस्त को नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। काकोरी के पास आते ही सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बैठे एक शख्स ने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन अचानक रुक गई। अशफाक उल्ला खान अपने दोस्त सचिन बख्शी और राजेंद्र लाहड़ी के साथ उतर गए। उन्होंने काकोरी प्लॉट के पहले पार्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। इसके बाद तीनों नए स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के अपने साथी क्रांतिकारियों से मिले, ताकि ट्रेन के गार्ड को ठिकाना लगाकर ट्रेन में मौजूद नगद पर कब्जा किया जा सके। ट्रेन में हुई इस लूट की घटना ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के 1 महीने के भीतर ही अंग्रेजी सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा HRA सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक ऐसा मुकदमा चलाया गया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। गिरफ्तारी के बाद चले उस मुकदमे में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, 4 को आजीवन कारावास के लिए अंडमान भेज दिया गया और 17 को लंबे समय तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। काकोरी घटना को अंजाम देने वाले सदस्यों में से केवल एक ही बचा रहा, एक ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश राज की पुलिस भी कभी पकड़ नहीं पाई, और उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। पंडित सीताराम तिवारी और उनकी तीसरी पत्नी जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद का बचपन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में बीता। चंद्रशेखर के पिता अलीराजपुर के तत्कालीन एस्टेट में काम करते थे और मां घर संभालती थी। चंद्रशेखर की मां चाहती थी कि वह संस्कृत के विद्वान बने और इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेज दिया। काशी आने के बाद ही उन्हें देश में चल रहे उथल पुथल और भारत की आजादी के लिए चल रहे संघर्षों के बारे में पता चला। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर दंग रह गए ब्रिटिश? आइए जानते हैं इसे भी विस्तार से। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का चंद्रशेखर आजाद पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। वह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें से एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जिलाधिकारी ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने गर्व से अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर के जवाब से आग बबूला हुए पुलिस अधिकारी ने फिर से उनके पिता का नाम पूछा। इस पर चंद्रशेखर ने निसंकोच भाव से उत्तर देते हुए कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है और जेल मेरा घर है। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद को क्यों कहते थे क्विक सिल्वर, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल चंद्रशेखर के जवाब से क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई थी, लेकिन इस सजा से डरने के बजाय उन्होंने बड़े ही साहस और बहादुरी से उसे स्वीकार किया और इस घटना के बाद से उनके नाम के साथ आजाद शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया।
1922 में असहयोग आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन इसके बाद निराश आजाद का झुकाव और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ता गया। वह HRA के सक्रिय सदस्य बन गए और इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की चपलता, बेचैनी और नए विचारों के लिए हमेशा मौजूद उत्साह के सम्मान में बिस्मिल ने आजाद को क्विक सिल्वर उपनाम दिया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि आजाद भेष बदलने में उस्ताद थे और महत्वपूर्ण विवरणों का पता लगाने के लिए खुद ही अभियान चलाते थे। उन्हें एक बार अंग्रेजों से छुपकर कुछ महीनों के लिए झांसी को अपना ऑपरेशन ग्राउंड बनाने की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने 70 नदी के तट पर एक झोपड़ी बनाई और स्थानीय बच्चों को पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से पढ़ाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गई कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान अंग्रेजों से अकेले ही लुहा लेने लगे। इस दौरान आजाद का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े, पर अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आजाद ने अपनी ही बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इसकी बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की भी पूजा करनी शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये अमर कहानी आज के भारतीय युवा साथियों के लिए समर्पित है। साझा कीजिए अपने सभी साथियों को जो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।